हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई का सिलसिला है वो कंटिन्यू जारी होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और ये हमको लगता है कि वॉइस की ये 7th वीडियो होगी, 7वीं वीडियो होगी, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं उसके सारे रूल्स पढ़ेंगे, उसके सारे नियम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ विद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंड आई विल टीच यू इन दिस वे दैट यू विल get the every information related to the voice, especially present continuous tense। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं और शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप हेडिंग में देख पा रहे हैं हमको पढ़ना क्या बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने अगर आपको मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत लगती है या आपको महसूस होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, चेकआउट करें और जो है टेंस की जो वीडियो है उसको कवर कर लें, क्योंकि टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस का रिलेशन एकदम 100% परफेक्ट है। और अगर आपने टेंस को कवर किया हुआ है तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और चेकआउट करें, वॉच आउट करें, उसके बाद तब जा कर के वीडियो पे आएँ तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले बच्चों देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स किसके साथ, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बेटा देखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये हमारी कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, सबसे पहला होता है हमारा इज होता है। कौन सा होता है बच्चों, इज होता है। और इज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, इज का प्रयोग ही, सी, इट एवं सभी सिंगुलर नंबर, कौन सा बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, या कोई नाम हो जो भी सिंगुलर हो उसके साथ हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है अगर आपने टेंस की वीडियो देखा होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारा बच्चों एम, इज, एम, आर, जो हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सभी लोगों को एक जो है याद होगा, ज्ञात होगा, सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे। तीसरी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है बेटा वो है, एक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ, आर है। तो आर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, यू, दे, वी एवं सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, साथ किया जाता है। बच्चों डाउट पूरा क्लियर है, मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग यू, वी, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और हम लोगों को पढ़ना क्या बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, बोथ सेंटेंसेज वी हैव टू स्टडी। पहला क्या पढ़ना है, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग एक साथ 2 सेंटेंस पढ़ेंगे ताकि हम एक ही वीडियो में जो है सारी चीज़ों को कवर करते चलें। ओके, मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अब हम लेते हैं बच्चों स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसको आपको याद करना ही पड़ेगा,
और इस स्ट्रक्चर में हम लोग लिखेंगे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद पैसिव का स्ट्रक्चर। किसका लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे, पहले बच्चों हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस। उसके बाद फिर लिखेंगे बच्चों हम पैसिव वॉइस। और चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम, आर प्लस नहीं है तो नॉट, प्लस वर्ब में हम लोग लगाते हैं आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये चीज़ है हमारा किसका? एक्टिव का है बच्चों। सारी चीज़ें आपको पता ही है। एक्टिव को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टेंस, आप जो टेंस की टाइम एंड टेंस का जो वीडियो है उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो पैसिव का क्या होगा बच्चों? एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस इज एम, इज एम, आर प्लस नहीं है तो नॉट प्लस बीइंग, BEING प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी एक एक करके और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हम लेंगे बेटा क्या? एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। 3 एक्टिव का लेंगे, 3 पैसिव का लेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव हमको दोनों कवर करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? दे आर रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक, वे किताब पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, वे किताब पढ़ रहे हैं। इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? बुक। बुक हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर ये प्लूरल था इसलिए आर का यूज़ किया गया, लेकिन हमारा जब बुक एक्टिव जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब की प्रयोग करेंगे। बुक इज बीइंग, आपको एक वर्ड बता दिया गया है, द बुक इज बीइंग। रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है बेटा वही स्पेलिंग होती है, बस उसको हम रेड पढ़ते हैं, रेड। बाई दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों वो हो जाता है देम। डाउट क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर भी हमारा बेटा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है और वो है सिंगुलर, तो हो जाएगा क्या? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई, सी का क्या हो जाता है बच्चों? सी का हो जाता है हर। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दूसरा देखते हैं। He is eating mangoes, he is eating mangoes, वह आम खा रहा है। तो क्या हो जाएगा? मैंगोज हमारा बेटा प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? मैंगोज। अब प्लूरल के साथ हम और लगाएंगे, मैंगोज आर being eaten by, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा वो हो जाता है हिम। ये हमारा पॉजिटिव का हो गया। अब हम 3 सेंटेंसेस देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? महिमा इज नॉट। अब हमें एक वर्ड क्या मिल गया बच्चों? नहीं, और उस नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉट। महिमा इज नॉट
नॉट कुकिंग फूड। कुकिंग फूड, क्या लिखेंगे हम इसका ट्रांसलेशन? सबसे पहले हम लिखेंगे फूड। फूड हमारा सिंगुलर नंबर है। फूड इज नॉट हम लगाएंगे क्योंकि हमें एक वर्ड मिल गया बच्चों नहीं, और उस नहीं के लिए हम लोगों ने नॉट यूज किया है। फूड इज नॉट बीइंग, फूड इज नॉट बीइंग। थर्ड फॉर्म कुक का क्या हो जाएगा बच्चों? कुक्ड बाई महिमा। कितना इजी और कितना आसान टास्क है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। यू विल डेफिनेटली कैन चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर इज नॉट टीचिंग, the teacher is not teaching mathematics। the teacher is not teaching mathematics। तो हमारा मैथमेटिक्स बेटा लगता प्लूरल है लेकिन ये होता है सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स इज नॉट, क्योंकि नॉट है तो नॉट के लिए हम नॉट को सीधे यूज कर लेते हैं। इज नॉट टॉट, क्या हो जाएगा बच्चों? टॉट बाय द टीचर। कितना इजी है, कितना आसान तरीका है, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, they are not playing cricket। they are not playing cricket, इसका क्या बनेगा? तो क्रिकेट हमारा बेटा क्या होता है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर शब्द ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ जब एक्टिव का ऑब्जेक्ट से पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट। अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब की यूज करेंगे। क्रिकेट इज, और एक वर्ड क्या बच्चों? नहीं के लिए हम लगाते हैं नॉट। क्रिकेट इज नॉट बीइंग। प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है बच्चों वो होता है प्लेड, और किसके द्वारा नहीं खेला जाता? दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों वो होता है देम। मुझे उम्मीद है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और इस चीज़ को क्लियर कर लिया होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको बस क्या करना है? चीज़ों को आसान बना करके समझना है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे उन वीडियोस को देखें जो हमने अपलोड कर दिया है। और इसीलिए मैं टेंस के बाद डायरेक्ट बात तुरंत आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस देखेंगे और बहुत आसान तरीके से हम देखेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो क्या देखेंगे बच्चों? इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट भी रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग आके। पहले देखेंगे क्या? इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या होता है बच्चों? कि इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड जो क्या होता है वो वाक्य के प्रारंभ में आता है, और जो इंटेरोगेटिव सेकंड होता है जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे हाउ, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, किस लिए, किसके साथ, तो ये सारी चीज़ें वाक्य के बीच में आती हैं। तो लेकिन हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और पैसिव वॉइस में हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? आपने अगर टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसमें समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको टेंस की वीडियो देख लेनी चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। इज, एम,
आर प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब में हम लगाएंगे बच्चों आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाएंगे बेटा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव का सब्जेक्ट, एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर। अब लिखेंगे हम पैसिव का स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा बच्चों? इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव का सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव का सब्जेक्ट प्लस लास्ट में हम लगा देंगे बेटा क्या? क्वेश्चन मार्क। वन ऑफ द इजीएस्ट वे है। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल डू योर बेस्ट एंड आप हमेशा अच्छा नंबर गेन करेंगे और इंग्लिश में एक आपकी अच्छी पकड़ होगी। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। इज सी preparing a chart? Is she preparing a chart? इसका पैसिव वॉइस का बनेगा is a chart being prepared by सी के लिए बेटा क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस? हर, बाई हर। डाउट क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एम का भी एक एग्जांपल लेते हैं। एम आई रीडिंग अ बुक। इसका पैसिव वॉइस ए बुक है हमारा, ये सीधा हमारा सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? इज अ बुक बीइंग। रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है बेटा वो रेड होता है, रेड बाई मी का जो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चों। Are they writing letters? क्या वे पत्र लिख रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लेटर्स है तो लेटर्स के साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव में भी बेटा क्या है? दे के लिए आर का यूज किया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है एडजेक्टिव का, वो जो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो वो आप अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। आर लेटर्स बीइंग। राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है बच्चों वो क्या होता है? रिटन बाई। दे का जो हो जाता है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस वो हो जाता है देम। 3 एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस के 3 एग्जाम्पल। इज द टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश? क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है? इसका पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? इंग्लिश हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम लोग यहाँ पर इज को ही रखेंगे। इज इंग्लिश हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद क्या बेटा एक वर्ड है? नहीं। इंग्लिश इज इंग्लिश नॉट। और एक चीज़ हम लोगों को क्या करना है? नॉट के बाद हम लोगों को तुरंत यूज करना है बीइंग। इज इंग्लिश नॉट बीइंग। टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है बच्चों वो होता है टाट बाई द टीचर। कितना आसान, कितना इजी, कितना सरल है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो चीज़ें आपके लिए 100% आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों?
इज ही नॉट बीटिंग हिम, बीटिंग मी, इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस। तो मी का जब ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो हो जाएगा यहाँ बच्चों एम आई, नॉट है तो नॉट, और हम लगाएंगे क्या बच्चों, बीइंग। बीट का जो थर्ड फॉर्म होता क्या होता बच्चों, बीटेन बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बच्चों हिम। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही होगी या होनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और अपना बहुमूल्य कमेंट छोड़ो। हम उस कमेंट का 100% रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर दे नॉट पोस्टिंग द लेटर्स, क्या वे पत्रों को पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बेटा, द लेटर्स, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल सब्जेक्ट भी है और प्लूरल ऑब्जेक्ट भी है। और द लेटर्स, और एक शब्द है बेटा क्या, नॉट, नहीं, नॉट बीइंग पोस्ट का जो थर्ड फॉर्म होता है पोस्टेड बाई देम। इतना इजी, इतना आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट लगता है, कोई शंका है, तो आप वीडियो में आएँ और अपना कमेंट जो है बहुमूल्य कमेंट ज़रूर छोड़ें। उसका समाधान 100% हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इंटेरोगेटिव फर्स्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल्स। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने टेंस की वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और टेंस की वीडियो को देखें। उसके बाद एक्टिव और पैसिव पढ़ें। आप देखिए एकदम मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा और किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होने वाली है। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, सेकंड का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, बस यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर QW जो है जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पर Q और W, क्वेश्चन वर्ड इसी में ऐड कर देते हैं, ये और हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस का। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का देखेंगे, पैसिव वॉइस का हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज MR प्लस एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस हम लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और 100% आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाएँ और टेंस और टाइम और टेंस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर वॉच आउट करें, उसके बाद यहाँ तक आए। तो चलिए लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है बच्चों, जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसके लिए, किसके साथ, कितना, कितनी, कितने, कैसे, कौन, ये सारे होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को जब टेंस में आते हैं, वाक्य में आते हैं, बीच में आते हैं, तो इनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम इनको सबसे पहले रखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वेयर are they reading novel, वे नावल कहाँ पढ़ रहे हैं। तो नावल क्या है बेटा, सिंगुलर नंबर है। वेयर को हम सेम रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही रखेंगे। वेयर इज novel बीइंग, रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है रेड बाई देम, दे का देम हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, बस आपको पढ़ना है। whom are you inviting in the party? इन द पार्टी, आप पार्टी में किससे इनवाइट कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा बेटा? हु इज बीइंग इनवाइटेड इन द पार्टी बाय यू, तुम्हारे द्वारा पार्टी में किसको इनवाइट किया जा रहा है। हुम जब चेंज होगा बेटा पैसिव वॉइस में तो वो हु हो जाएगा, और हु का जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वो हो जाएगा हुम। एक एग्जांपल हम देखते हैं इसका भी। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? तो हु को हम रिप्लेस करेंगे बच्चों किससे? बाई हुम आर यू taught इंग्लिश। बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? या बाई हुम आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश। तो यहाँ और दूसरा एग्जाम्पल क्या बनेगा? बाई हुम इंग्लिश इज बीइंग taught टू यू, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इस तरीके से भी बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा देखेंगे हम लोग, कितना इजी है। when is your brother coming from इलाहाबाद, तुम्हारा भाई इलाहाबाद से कब आ रहा है? तो क्या बनेगा? when your brother is come from Allahabad, when is your brother being being your brother being come from Allahabad, यहाँ ऐसे नहीं होगा when is इलाहाबाद कमिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर, क्योंकि आने का काम कौन कर रहा है? योर ब्रदर। तो ये हो जाएगा when is your brother being come from इलाहाबाद, क्योंकि कम होता है। अब हम लोग देखेंगे 2-3 सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? हु इज नॉट टीचिंग यू, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है? इसका क्या बनेगा? बाई हुम आर यू नॉट, क्योंकि नॉट है, नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे बच्चों? बीइंग। नॉट बीइंग taught, TAUGHT, by whom are you not being taught? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे।
हाउ इज सी नॉट राइटिंग लेटर। हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो हाउ का हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन वर्ड को हाउ इज लेटर नॉट बीइंग, आसान है, नॉट बीइंग रिटेन बाई, सी का हो जाएगा बच्चों, सी का हो जाएगा हर। कोई डाउट नहीं है, यहाँ सी है यहाँ हर हो जाएगा, नॉट है तो नॉट रहेगा ही। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल बेटा हम लेते हैं, वाई आर यू नॉट कमिंग स्कूल, तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो। वाई आर यू नॉट कमिंग स्कूल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई इज स्कूल, नहीं है तो नॉट, बीइंग लगाना ही लगाना है, बीइंग कम बाई यू। ये है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटेड सारी जो है वीडियोस, आई मीन सारे स्ट्रक्चर्स, सारे जो है रूल्स हैं, सारे नियम हैं, सारे एग्जांपल्स हैं। विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर मैंने आपको सारी चीज़ों को बता दिया है, समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो इस वीडियो को हम लोग अब यहीं समाप्त करते हैं, और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।